अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मैं आपका भाई नसीम सिद्दीकी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का छोटा सा कारकुन। अभी लाइव आने का आपके बीच में सिर्फ यही मकसद था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि मिस्टर एजाज खान एक लाइव वीडियो डाली और अपनी पॉपुलैरिटी का डंका पीट रहे थे और कह रहे हैं कि मेरे कायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फैसला गलत है। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि आपको असेंबली जाने का शौक है, आपको एमएलए बनना चाहिए और अल्लाह आपको एमएलए बनाए भी, लेकिन जिस तरीके से आप अपनी पॉपुलैरिटी का डंका पीट रहे हैं और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, मिस्टर एजाज खान साहब, आप बोल रहे हैं कि उनका फैसला गलत है, और मैं इस बात को बाखूबी कह सकता हूं कि मेरे कायद ने जो फैसला ले लिया, शायद वो उससे बेहतर फैसला मैं नहीं समझ सकता कि कोई फैसला होगा। और मिस्टर एजाज खान साहब, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपकी पॉपुलैरिटी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और बढ़ाए, लेकिन सियासत कोई खिलौना नहीं है, कोई झुंझुना नहीं है हाथ में लेके उसे बजा लोगे आप अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से आप बोल रहे थे कि सदर असद साहब, असद भाई, अगर एजाज खान आपके हैदराबाद भी आएगा तो भीड़ आएगी और मेरी पॉपुलैरिटी का आपको पता चल जाएगा। तो मिस्टर एजाज खान साहब, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि आप वही एजाज खान है ना। आप कर्नाटका इलेक्शन में गए थे नोहेरा शेख का प्रचार करने, हीरा ग्रुप कंपनी की मालकिन नोहेरा शेख, आपको याद होगा, कर्नाटका इलेक्शन गए थे, आप अपनी पॉपुलैरिटी का कितना डंका पीट कर आए। आपने कर्नाटका में कितना डंका पीटा, कितने लोगों ने आपके कहने पे वोट कर दिया, वहां भी तो भीड़ देखने आती थी आपको। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? भीड़ देखने में और लगाने में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। जब मदारी खेल दिखाने आता है ना, तो डमरू बजाता, उसे देखने भी भीड़ लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हक की आवाज उठाते हैं, आप बोलते हैं, आप 4 बार जेल भी गए, मुसलमानों के लिए गए, इस बात को आप नहीं कह सकते। जेल जाना, सिर्फ आप ही जेल नहीं गए हैं, हिंदुस्तान के अंदर ना जाने कितने लोग जेलों में गए हैं। मैं खुद भी गया हूं और शायद आपसे ज्यादा बार गया होऊंगा, लेकिन मैंने नहीं बोला, मैंने उंगली नहीं उठाई। अरे, जेल जाना सुन्नत है। अगर जेल चले गए तो तुम कोई अकेले इंसान नहीं हुए। और तुम कैसे, किस तरीके से मिस्टर एजाज खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी का डंका सदर साहब के फैसले को गलत कह रहे हो? तुम क्या साबित करना चाहते हो? अगर तुम्हें जमात से मोहब्बत थी, तुम्हें जमात से प्यार था, तुम्हें एमआईएम में आना था, तो असेंबली जाने के लिए क्यों आ रहे हो? मैं भी हूं, मैं भी आवाज उठाता हूं। आप जेल गए मिस्टर एजाज खान साहब, तो नसीम सिद्दीकी ने भी आपके लिए आवाज उठाई। तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं असेंबली में ही जाकर आवाज उठा सकता हूं। अल्लाह ने हमें ताकत दी है, कुव्वत दी है, सलाहियत दी है, असेंबली जाने का मौका अल्लाह आपको दे, लेकिन आप मेरे कायद के फैसले पर उंगली उठा रहे हो। और शायद ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मेरे कायद ने जो फैसला ले लिया, वो फैसला सबसे बेहतर फैसला होता है। आपकी पॉपुलैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुंबई में होगी, पूरे हिंदुस्तान में होगी, पूरे स्टेटों में होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉपुलैरिटी, आप टिकटॉक पे भी पॉपुलर हो, आपको तो हर चीज में पॉपुलैरिटी भी मिलती है। तो आपको इतनी चाहत एमआईएम में आने की थी तो आप जाते और सदर साहब से कहते, सदर साहब, आपका फैसला सर आंखों पे होगा, मैं जमात से जुड़ना चाहता हूं, मैं जमात के लिए काम करना चाहता हूं, आप मुझे टिकट दें या ना दे, मुझे टिकट का कोई लालच नहीं है, मुझे मुंब्रा से इलेक्शन नहीं लड़ना है। आप जहां से बोलेंगे मैं वहां से लड़ूंगा, आप जहां से नहीं बोलेंगे मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मुझे जमात से मोहब्बत है और मैं जमात के लिए काम करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में फिरूंगा, जगह 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 जाकर जमात के लिए प्रचार करूंगा। आप मुझे जमात में आने का मौका दे, तो शायद मैं आपकी बातों को सही समझता कि हां,
एजाज खान के लिए मिल्लत की मोहब्बत है। आपको तो मुंब्रा से असेंबली में जाना है, क्या गारंटी है? आप कह रहे हो कि मुंब्रा का कैंडिडेट हार जाएगा, आप गारंटी लेते हो कि आप जीत ही जाओगे। अरे ये सियासत है मेरे भाई। अल्लाह ने जिसके हक में जीत का फैसला लिखना है वो लिखेगा। और सीधी सीधा मिसाल है आपके सामने, हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब, अल्लाह ने उनके हक में जीत लिखी थी, लाख कोशिशें दुनिया ने कर ली, वो जीत कर आए। आप और हम फैसला नहीं कर सकते हार जीत का, कि आप बोलो मुझे असेंबली की टिकट मिल जाए और मैं जीत जाऊं। आपको जमात से मोहब्बत थी तो जमात के लिए काम करते, उनके लिए प्रचार करते। मैं यहां पर बैठा हूं, अगर मुझे भी ख्वाहिश होगी, अगर मैं अपनी ख्वाहिश रखूंगा, अगर मेरे सदर ने यूं कह दिया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे, तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे मेरे भाई। हम जमात से, मिल्लत से मोहब्बत कर रहे हैं तो मिल्लत को जोड़ने का काम करेंगे। हमारी एक आवाज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक ही आवाज काफी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे पार्लियामेंट में एक ही आवाज काफी है हमारे लिए। वो आवाज उठती रहेगी और उसी आवाज के पीछे हमें लब्बैक करके चलना है। आप सोशल मीडिया पर आकर अपने लोगों से एक मुहिम के तहत आप क्या जताना चाह रहे हो? अरे मेरे भाई, मुझे आपसे नफरत नहीं है। आप 2 बार जेल में गए, मैंने दोनों बार आपके लिए आवाज उठाई, दोनों बार लोगों से कहा कि आपके साथ आपने सही किया, चाहे आपने गलत किया, लेकिन मैंने ये कहा कि एजाज खान के साथ गलत हुआ है। तो इसका मतलब यह नहीं बनता मेरे भाई कि आपकी पॉपुलैरिटी है तो आप असद साहब को अपनी पॉपुलैरिटी दिखाओगे, हैदराबाद में जाओगे तो भीड़ लग जाएगी। अरे मेरे भाई, भीड़ कहीं भी लग सकती है। आप एक्टर हो, एक्टर कोई भी चले जाए, एक कॉमेडियन भी अगर चले जाए फिल्म इंडस्ट्रीज का, राजपाल यादव भी चला जाए ना मेरे भाई, तो उसे देखने के लिए भी बहुत भीड़ लग जाएगी। जॉनी लीवर भी चला जाए, उसे देखने के लिए बहुत भीड़ लग जाएगी। आप एक्टर हो, आप कहीं भी जाओगे तो आपके लिए भीड़ लग जाएगी मेरे भाई, लेकिन वो वोटों में तब्दील करना, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हो। आपके सामने सीधा सीधा मिसाल है, मुंबई से उर्मिला इलेक्शन लड़ी, उसे भी देखने के लिए बहुत सारी भीड़ लग जाया करती थी। उर्मिला आई है तो क्या वो जीत गई क्या मेरे भाई? आप अपनी पॉपुलैरिटी का डंका बिल्कुल मत पीटो मेरे भाई। ठीक है, आप अच्छी बात करते हो, अल्लाह आपकी जुबान में और ताकत बख्शे, और अच्छी बात करो, लेकिन जिस तरीके से आप ये अभी बयानबाजी कर रहे थे, मजबूरन मैं सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। और मैं आपको बताने आया हूं मिस्टर एजाज खान साहब, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, पॉपुलैरिटी का डंका मत पीटिए। जेल गया, अरे साहब जेल गए, किसी को नहीं पता किस लिए गए, शायद हमें भी नहीं पता। आपने कहा आपके साथ गलत हुआ, तो हमने कहा आपके साथ गलत हुआ, हम आपके साथ खड़े थे। आप जिस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे हो, वो आपकी बयानबाजी मेरे भाई गलत है। और शेयर करो मेरे भाई, ये जो गुमराह कर रहे लोगों को कि असद साहब गलत फैसला ले रहे, एक बात याद रखो मेरी जमात से मोहब्बत करने वाले मेरे भाई, और एजाज खान साहब आप भी सुन लीजिए कि मेरे कायद का फैसला आखिरी फैसला होता है। जो उन्होंने ले लिया वो बेहतर फैसला होता है, क्योंकि सालार कह के गए थे कि सियासत हमारे घर की लौंडी है, और उनसे ज्यादा सियासत मैं नहीं समझता पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, उन जैसी सोच कोई रख सकता है या उन जैसी परख कोई रख सकता है। अल्लाह ने हमारे बीच में एक महबूब लीडर दिया, एक बेहतरीन कायद दिया है, हम उनकी आवाज पर लब्बैक कह के चले। आप अगर यूं कहते कि मुझे टिकट से मोहब्बत नहीं है, मैं जमात के लिए पूरे महाराष्ट्र में फिरूंगा, हर एक सीट पर जाकर मैं प्रचार करूंगा, आपको तो मुंब्रा चाहिए। अरे मेरे भाई, मुंब्रा से लड़ रहे, जाओ उसकी मदद करो, जिताओ उसको, तुम्हारी तो आवाज सुनेंगे ना वो। तुम असेंबली नहीं जा सकते, उसको तो भेज सकते हो ना, वो भी तो तुम्हारा भाई है। तुम कह रहे तो मेरा भाई है, तो जाओ, मुखालफत मत करो उसकी, आप जाओ प्रचार करो मुंब्रा में जाकर, और वो सीट निकाल के लाओ, अपनी मोहब्बत को दिखाओ जमात के लिए। जब तुम्हारी मोहब्बत ऐसी होगी तो मेरे कायद का फैसला तुम्हारे हक में बेहतर होगा। इसलिए मिस्टर एजाज खान साहब, आपसे मुहद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसी बातें ना करें, पॉपुलैरिटी का डंका ना पीटे। मैंने आपसे कहा था कि कर्नाटक में जाकर आपने कितने वोट हासिल कर लिए, नोएरा शेख का
प्रचार करने गए आप, सुपरस्टार बनकर, वहां भी भीड़ लग रही थी ना आपको देखने के लिए। कितने लोगों ने वोट दे दिया, कितनी सीटें निकल गई वहां से, आप मुझे बता सकते हैं? साहब, जो सियासत करते हैं, सियासत उन्हीं को करने दो। वो बेहतर फैसला लेते हैं जमात के हक में। और आज से नहीं, मुल्क की आजादी के बाद से जमात का फैसला जो भी लिया गया वो बेहतर ही हुआ है। और जमात की मुखालफत करने वालों का हाल आपके सामने है। कोई आपकी बातें सुनकर अगर आपको किसी ने दिलासा दे दिया या ये वो ऐसा वैसा, मेरे भाई अच्छी अच्छी बातें करो, कौमे मिल्लत की आवाज उठाते हो, उठाओ, सब आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब आप जमात के लिए और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपनी पॉपुलैरिटी का डंका बजाओगे ना मेरे भाई, क्या पॉपुलर हो आप मेरे भाई, क्या पॉपुलर हो? आपकी गाड़ी लगती, भीड़ लग जाती थोड़ी बहुत देखने के लिए। आपको मालूम है कि एक आवाज सुनने के लिए नरेंद्र मोदी के लिए न जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो मोहब्बत नहीं पा पाते हो जो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने चेहरे से, एक नूरानी चेहरे से वो मोहब्बत पा लेते हैं। लोग उन्हें देखने के लिए दीवानों की तरह आते हैं। तुम्हें देखने के लिए तो भीड़ लग जाएगी। मैंने कहा ना मेरे भाई, एक्टर हो, आवाज उठा रहे हो, अच्छी बात है। अभी आपको कोई ऑफर आ जाएगा फिल्म का तो आप एक्टिंग तो नहीं छोड़ दोगे ना मेरे भाई। तो जो सियासत कर रहे हो उनको सियासत करने दो, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। जमात के लिए आप ऐसी बातें ना करें एजाज खान साहब। आपके लिए कोई दिल में नफरत नहीं है, आप मेरे भाई हो, कलमे के शरीक हो, और जो कलमे का शरीक है वो सब मेरे भाई हैं। मैं आपके खिलाफ कुछ गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने आपको भी अच्छी सोच दी है, सलाहियत दी है, सोचने की फिक्र, जज्बा दिया है। तो एजाज खान साहब, आपसे मुहद्दबाना गुजारिश, आगे से कुछ बोलने से पहले सोचे। अगर जमात से मोहब्बत है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको मुंब्रा वालों से भी मोहब्बत है तो मुंब्रा, मुंबई में जाकर मुंब्रा वालों से आप जाएं और अपील करें कि जमात को वोट करिए। जिस कैंडिडेट को मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नुमाइंदा बनाकर मुंब्रा में उतारा है, आप जाकर अपनी मोहब्बत को मुंब्रा की आवाम में दिखाइए और कहिए कि जमात के लोगों को कामयाब करिए, मैं जमात के साथ हूं। आज नहीं, अगली बार जाऊंगा असेंबली मेरे भाई, उम्र नहीं निकल गई। सियासत में न जाने कितने साल लग जाते हैं। अगर आपके दिल में मोहब्बत है जमात की तो जमात के लिए अपनी मोहब्बत दिखाएं और महाराष्ट्र में जाकर मजलिस का प्रचार करें। और मुंब्रा से, आपको मुंब्रा वालों से इतनी मोहब्बत है कि मुंब्रा में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, जैसा हुआ तैसा हुआ, अगर आपको इतनी मोहब्बत है मुंब्रा वालों से तो आप जमात को कामयाब करिए। जमात कामयाब होगी तो उनकी आवाज उठेगी। सिर्फ आप आवाज, जमात का कोई भी नुमाइंदा कामयाब होगा वो आवाम की आवाज उठाएगा, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और हो। तो आप अपनी मोहब्बत को मुंब्रा वालों से दिखाइए जाकर। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप जाइए और जमात के लिए काम करिए मुंब्रा के अंदर। उसके बाद आपकी मोहब्बत जमात में अपने आप नजर आ जाएगी। आपको टिकट नहीं मिली तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, असद साहब का फैसला गलत हो गया, ऐसी फालतू की बातें ना करें आप। तो मेरे भाई, शेयर करिए और एजाज खान साहब तक पहुंचाइए कि आपको नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा है कि जमात से मोहब्बत दिखाइए और जाकर प्रचार करिए मजलिस का। और मुंब्रा वालों से अपील करिए, मुंब्रा वाले आपकी बात सुनते ना, आपके लिए बहुत मोहब्बत है उनके दिल में, तो मुंब्रा वालों से जाकर अपील करिए। आप चांदीवली जाइए, साकिनाका जाइए, अंधेरी जाइए, बांद्रा जाइए, मुंबई आपकी है, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है। आप जमात के लिए काम तो करिए, आप जाइए, प्रचार करिए उनके लिए मेरे भाई, जमात के लिए मोहब्बत दिखाइए। अगर आपके दिल में जमात से मोहब्बत है, आप मीम से जुड़ना चाहते हैं, एमआईएम से जुड़ना चाहते हैं तो मोहब्बत है, जमात से आपको मोहब्बत है तो आप जाइए मेरे भाई। ये जेल जाने का ऐसा वैसा, मैं भी जेल गया मेरे भाई, मैं भी मजलिस में आया, उसके बाद 4 बार नहीं 5 बार भी जेल गया हूं। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि सदर साहब आप आइए मुझे जेल से छुड़ाइए। मेरे कायद ने जो फैसला, मेरे कायद की जुबान पूरे कौम मिल्लत के लिए, सिर्फ वो, मैं नहीं चाहूंगा कि वो सिर्फ वो जुबान नसीम सिद्दीकी के लिए चलिए, क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी एक ताकत दी है, हौसला दिया है। जेल काटने से नहीं डरते मेरे भाई। अगर हम हक की आवाज उठाएंगे तो जेल भी जाएंगे, डंडे भी खाएंगे और गोलियां भी खाएंगे, सब कुछ खाना पड़ेगा। हक की आवाज उठा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सदर साहब मुझे असेंबली भेज दो, सदर साहब मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो। अरे मेरे भाई, अगर अल्लाह ने लिखी होगी तो कोई काट नहीं सकता। जब
आपकी किस्मत में असेंबली जाना लिखा होगा एजाज खान साहब, आप अपने आप असेंबली में पहुंच जाओगे। अल्लाह से मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको असेंबली में पहुंचा दे, इनकी चाहत को पूरी कर दे। असेंबली तो छोड़ो, मैं तो आपको चाहूंगा आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाओ, अल्लाह से दुआ करूंगा। लेकिन आप पहले जमात के लिए काम ना करिए मेरे भाई। खुदा हाफिज मेरे भाई, शेयर करिए, अपने भाई की बात को पहुंचाइए। अगर मेरी बातों से अगर किसी भाई को ठेस पहुंचती है मेरे भाई, अगर मेरी बात कोई बुरी लगती है किसी भाई को, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मैं हक की बात बोल रहा हूं और मैं सच बोल रहा हूं, और यही सच है कि मेरे कायद का फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। खुदा हाफिज।